अब इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिए हमने एक ये वायर ले लिया, हमने क्या ले लिया है कि वायर, इस वायर को हमने चार्ज कर दिया। देखिए हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। फिर मैं बता रहा हूं कि अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज करने पर ये क्या प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोतल साफ करने वाली ब्रश देखा होगा, बीच में वायर रहता है, उसके चारों तरफ इस तरीके से उसमें प्लास्टिक के कुछ निकले रहते हैं, तो वो उस तरह का शेप। अगर इसमें भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 सब तरफ निकलेगी, तो क्या कुछ ये इस तरीके की शेप बन जाएगी, कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। देखें कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी पहले इस बात को क्लियर करें। ऐसी ही शेप बनेगी क्योंकि मान लीजिए ये हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, एक समान आवेशित कण है, वो तार है, वायर है। अगर इसको चार्ज कर दोगे देखो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इधर 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 चारों तरफ निकलेगा, तो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक ना, तो हमने जो इसकी लेंथ में बताई है उसको क्या बता दिया गया है कि एल। सिलेंड्रिकल शेप बन गई। कैसी शेप बन गई है, सिलेंड्रिकल शेप बन गई। देखिए ये चार्ज क्यू है, चार्ज क्या है क्यू, और ये हमारा अल्पांश क्षेत्रफल, ये हमारा क्या है अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश क्षेत्रफल क्या है डी। इस पर खींचा गया सदिश वेक्टर डी। देखिए ये हमारा एरिया ए होगा, लेकिन अल्पांश क्षेत्रफल कितना होगा डी ए। इस पर खींचा गया सदिश वेक्टर डी ए, ये हमारा अल्पांश क्षेत्रफल और खींचा गया सदिश क्या होगा वेक्टर डी। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इससे ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 चारों तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर जा रहा होगा, देखिए थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री बन रही है 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं फॉर्म हो रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इधर जा रहा होगा ऐसे, तो ये एंगल कितने डिग्री बना रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे निकलेगा तो यहाँ पर देखिए एंगल कितने डिग्री बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स अगर हम निकालें फाई नेट निकालें, फाई नेट, तो इसका जो फ्लक्स देखो तीन सरफेस है इस पर, एक ये वाली सरफेस हो गई, एक इसके ऊपर वाली, एक नीचे वाली। मतलब जो हमारी जो सिलेंड्रिकल शेप होती है देखिए इस तरह की है, एक ये सरफेस सर्कुलर, एक ये सरफेस सर्कुलर, और ये हमारी कर्व सरफेस हो गई। क्या सरफेस है तीन, एक के फ्लक्स को फाई 1, एक के फ्लक्स को फाई 2 और एक के फ्लक्स को फाई 3। पहली बात तो ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप बनेगी कि नहीं बनेगी। देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इसको चार्ज कर दिया, इधर फ्लक्स इधर 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 चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, तो जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, वो सिलेंड्रिकल शेप बनेगी, मतलब बेलनाकार शेप बनेगी। कैसी शेप बनेगी, बेलनाकार। मतलब हम आपको बता चुके ना, बोतल साफ करने वाली ब्रश का आप प्रयोग करें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो मैंने लिख दिया कि फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 और प्लस फाई 3। अरे यार इसके फ्लक्स को मान लिया हमने फाई 1 और इसके फ्लक्स को हमने मान लिया फाई 2 और इसके फ्लक्स को, इस वाले सरफेस के फ्लक्स को क्या मान लिया फाई 3। ठीक, तो फाई का फार्मूला क्या होगा, फाई का फार्मूला को देखो, फाई की जगह मैं लिख दूंगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन में। क्यों 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 लिख देंगे, क्योंकि चार्ज क्लोज सरफेस में, तो हम किसका यूज करेंगे गॉस थ्योरम का। इस पर क्या यूज कर लिए हैं, हाँ गॉस थ्योरम यूज कर लिए। यहाँ पर क्या यूज कर लिए हैं, गॉस थ्योरम। क्या यूज कर लिए हैं, गॉस थ्योरम, क्योंकि हम एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की पढ़ रहे थे, यहाँ पर हमने गॉस थ्योरम यूज कर लिया। फ्लक्स इस सरफेस का निकालो, फ्लक्स फार्मूला क्या होता है ई डी ए और कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा 90। और इसका इंटीग्रल्स भी कर, क्यों इंटीग्रल्स कर दिया, सुनिए क्योंकि डी ए है तो कंप्लीट का हो जाएगा, प्लस फाई टू ये है तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 और इसका क्या कर दिया इंटीग्रल्स कर दिया, प्लस फाई थ्री क्या हो जाएगा ई डी ए और कॉस इस सरफेस पर क्या हो जाएगा 0, इंटीग्रल्स कर दिया। ठीक, तो ये आपका लिखा है Q अपॉन एप्सिलॉन। देखिएगा cos 90 की वैल्यू क्या होती है पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर cos 90 वैल्यू क्या होती है 0 और यहाँ पर बचेगा इंटीग्रल्स ऑफ ई डी ए,
क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ये बचा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E। और फार्मूला आप पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीग्रल्स ऑफ dx इज इक्वल टू x, इंटीग्रल्स ऑफ dA इज इक्वल टू a। तो यहाँ देखिए E बाहर कर लिया, इंटीग्रल्स ऑफ dA तो क्या हो जाएगा a। अब देखिए जो तुम्हारा ये भाई ये पूरा जीरो हो गया, ये पूरा क्या हो गया जीरो। ये जो बेलन है हमारा बेलन, तो ये वाली सरफेस देखिए इसका फ्लक्स जीरो हो गया, इसका फ्लक्स क्या हो गया, केवल ये सरफेस बची है। तो इस सरफेस को हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। इसका सूत्र क्या बताया गया, देखिए यहाँ पर देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E। और ये क्या है, इसका फार्मूला क्या बताया गया था 2 पाई r। देखिए ये जो सिलेंडर है इसकी सिलेंडर की रेडियस क्या मान लिया है r, तो r और h इसकी देखिए हाइट कितनी है l, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, क्या में लिया डिवाइड में, Q अपॉन और क्या है 2 पाई r l और साथ में क्या है एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है E। E की वैल्यू लिखो E इज इक्वल टू इसको सही करके लिखो 1 अपान, देखिए 1 अपान 2 पाई फिर क्या है एप्सिलॉन नॉट और क्या लिखा r, और ऊपर क्या है बेटा, ऊपर है Q और नीचे क्या है बेटा ये L। इसको अलग कर लिया, इसको क्या कर लिया है अलग। देखिए 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है r, और Q बाई क्या है L। और सुनिए कि जो हमारा Q बाई L है, Q बाई L इसको हम लोग क्या कहते हैं लेमडा। तो ये फार्मूला आपका बना E इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा लेमडा। तो 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे आप फाइनली, तो लेमडा से 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका लेमडा बच जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, किसका, ड्यू टू चार्ज वायर। किसकी वजह से हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू चार्ज वायर। फिर से समझेंगे कि मैंने लिया एक इन्फिनिटी लॉन्ग अनंत लंबाई का वायर ले लिया, इसको चार्ज कर दिया गया, यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया। क्या कर दिया गया, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया, एक समान आवेश दे दिया गया। अगर एक समान आवेश दे दिया गया है तो देखिए अगर ये एक समान आवेश है तो इससे क्या निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो उससे कैसी शेप बन जाएगी आपकी बेलनाकार सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी। ठीक, जैसा कि आपने घरों में बोतल साफ करने वाली ब्रश में निश्चित है कि देखा होगा, नहीं देखा है, देखा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए फ्लक्स इधर भी होगा इधर भी होगा, इधर कितनी सरफेसेस हैं 3, एक ये ऊपर वाली सरफेस, एक ये नीचे वाली सरफेस और एक ये कर्व सरफेस। ठीक है, तो हमने फाई जो निकाला है φ1 प्लस φ2 प्लस φ, इसका फ्लक्स φ1, इसका फ्लक्स φ2 और इसका फ्लक्स φ3। तो गॉस की थ्योरम क्या है, φ इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों लगा दिया, क्योंकि Q कहाँ है क्लोज सरफेस में, कहाँ है क्लोज सरफेस, क्लोज में है तो इसमें φ इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन φ1 EDA cos थीटा, थीटा कितने डिग्री है 90, φ2 EDA cos थीटा 90, यहाँ पर कितने डिग्री है 0 डिग्री। ठीक, तो ये तो cos 90 की वजह से 0 हो जाएंगे, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये ऐसे रहेगा 1 इंटीग्रल्स ऑफ DA, DA का क्या हो जाएगा A क्या है एरिया, किसका एरिया, देखो इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, केवल ये बच रहा है, ये वाली सरफेस बची है जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ए जो है ना, इस ए को कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या कहेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखा है, E ऐसे लिखा है, और ए का मतलब क्या है एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या बताया था 2 पाई RH होता है, इसकी रेडियस कितनी है r, लेकिन इसकी जो हाइट है वो कितनी है L। ये गुणे वाला था, मल्टीप्लाई में था तो क्या लिया इधर डिवाइड में, तो Q अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, इसको सही करके लिखो तो E बराबर, इसको सही करके लिखा तो क्या हो गया E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और क्या है Q अपॉन L, Q अपॉन L, Q अपॉन L की जगह क्या लिख दिया गया है लेमडा, और ऊपर 1 बचा है तो लेमडा को 1 मल्टीप्लाई करा दोगे तो लेमडा आ जाएगा। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, तार के कारण, किसके कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। नोट करें।